आजिज़ धामड़ा साहब, चूँकि आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वोट को इज़्ज़त दो के लिए उन्होंने इतनी अज़ियत बर्दाश्त की, मगर फिर जो है वो फिर से लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक वो अहल तो हो ही नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि अभी भी वो लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी यही कहा है, और कल मैंने भी कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने यही कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क की सियासी फिजा में एक नारे की गूंज, फिर नए नारे की गूंज सुननी पड़े कि मुझे क्यों बुलाया। तो मेरे ख्याल में कि इलेक्शन डिले किस भी वजह से हुए, 8 फरवरी को जो हो रहे हैं, मगर जो मियाँ साहब का जो केस है, मुझे खुशी होगी कि मियाँ साहब नाअहली से बाहर निकलें थ्रू अदालत के, और इस मुल्क में जो सेहतमंद सरगर्मियां हैं इलेक्शन की उसमें हिस्सा लें। मगर मेरे ख्याल में कि ये जरूरी नहीं है कि जो शेड्यूल है आपका एंड ऑफ जो दिसंबर है नॉमिनेशन फॉर्म भराने का, उस जरूरी है कि उसमें अदालत जो है वो फैसला सुना दे। अदालत जो है वो कंडीशनल इसमें पाबंद नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आ चुका है और किसी शख्स के लिए स्पीडली आप फैसला सुना दें कि जी ये नाअहल है या नाअहली खत्म हो गई है, तो वो तो एज इट इज अदालती शेड्यूल के मुताबिक केस चलता रहेगा मियाँ साहब का, और ये इलेक्शन का शेड्यूल अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी होता रहेगा। अब उसमें ख्वाहिशें जरूर हैं कि उसके अंदर अंदर ये केस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अब वो कानूनी तौर पर अदालत ही बेहतर जानती है कि उस केस को कितनी देर मजीद चलाना है, या इलेक्शन शेड्यूल की नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ही जो है वो खत्म कर देना है। ये नहीं, क्योंकि आप बार बार कहते हैं ना कि वो लाडला है, तो अगर लाडला होता तो फिर अहल तो कर देते ना। नहीं, मेरे ख्याल में कि जो इलेक्शन 6 महीने में तो आईनी तौर पर नहीं होने चाहिए थे ना, 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए थे। अच्छा। मगर जाहिर आखिरी लम्हात से सीसीआई में एक डिसीजन हुआ, सेंसस के हवाले से लिमिटेशन हुई, मगर उसके बावजूद हम ये कह रहे थे कि आप अपने जो इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन के सारे काम करे, मगर शेड्यूल एज सच दे दे। मगर शेड्यूल देने में क्या बात थी कि अभी भी आप ये कह रहे हैं ना कि जी 30 नवंबर के बाद हम शेड्यूल दे देंगे। वो बात इलेक्शन कमीशन खुद से ये कह देती कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में ना आना पड़ता, मगर सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद आपने डेट भी दे दी, आप पाबंद भी हो गए। तो ये काम खुद से करने वाली बात थी जो पीपल्स पार्टी बार याद दहानी करवा जी। एहसन अफजल साहब, आपने आजिज़ धामड़ा साहब की भी बात सुन ली। अब बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और धामड़ा साहब कहते हैं कि वो कहीं ये ना कहे कि मुझे क्यों बुलाया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन डिले क्यों हुआ। इलेक्शन इसलिए डिले हुआ क्योंकि सीसीआई ने सेंसस को नोटिफाई किया। सीसीआई के अंदर सेंसस को किसने नोटिफाई किया? जितनी भी कोalition की जमातें थी, बासमेत पीपल्स पार्टी, उनकी यूनानिमस फैसले के साथ उनके चीफ मिनिस्टर सिंध के बैठे थे, तो उन्होंने एग्री किया, तो जो है वो सेंसस नोटिफाई हुआ। तो अगर उसकी बुनियाद पे जो है इलेक्शन कमीशन ने कोई टाइम का स्केड्यूल दिया हल्का बंदियों के लिए, तो उसकी बुनियाद पे दिया, तो उस डिले के तो जिम्मेदार आप भी हैं। आज अगर आप ये कहें कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए डिले हुआ, तो ये तो बिल्कुल एक बात लॉजिक नहीं रखती, क्योंकि डिले करने में तो आप भी शामिल थे सेंसस को नोटिफाई की बुनियाद पे। जहां तक बात ये कि मुझे क्यों बुलाया वाली बात, देखें ये तो अदालतों ने रिलीफ देना है, अपने टाइम पे देना है, कोई उसका इलेक्शन स्केड्यूल से लिंकेज नहीं है, और हम पुरुमीद हैं कि वो टाइमली जो है, वो हमारी ख्वाहिश है कि उनको टाइमली जो है इंसाफ मिले, उनके केसेस जो हैं वो कंक्लूजन की तरफ जाएं। अगर नहीं जाते तो मियाँ साहब कैंपेन लीड करेंगे, हर लिहाज से लीड करेंगे, वो हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, और अगर उनकी जो है वो कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंचते केसेस, तो जब वो पहुंचेंगे तो फिर भी वो वजीर आजम बन सकते हैं दोबारा किसी सीट पे एमएनए का इलेक्शन लड़के। बहरहाल ये फैसला कि वजीर आजम कौन होंगे, इसका असर आपकी कैंपेन पे तो पड़ेगा ना। अगर मुझे यही नहीं पता एज अ वोटर कि मैं पीएमएलएन को वोट करूंगी, तो उसके नतीजे में कौन वजीर आजम बनेगा, तो उसका आपके कैंपेन पे कोई असर नहीं होगा। नहीं, देखें, हमारे बहुत क्लैरिटी है, वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ बनेंगे, हमारे कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ हैं, और अगर कोई और वजीर आजम बनेगा तो उसकी नॉमिनेशन भी मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। और अगर उनके खुदा न खास्ता केसेस का कोई मामला नहीं कंक्लूजन की तरफ जाता,
तो फिर वो लीगल टीम जो है वो उसका रास्ता निकालेगी कि जब वो कंक्लूड हो जाए तो फिर हमारी वो कहीं से बाय इलेक्शन लड़के आ जाए तो बहरहाल वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। हम इस चीज पे हमें यकीन है कि उनकी सजाएं जो हैं, अगर इंसाफ हुआ, अगर हकाइक पे मबनी फैसले हुए, तो वो जरूर बरी होंगे अपने केसेस।